थैंक यू रॉबर्ट भाई, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वर्ड ऑफ गॉड को सबके सामने लेकर आ सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि वचन को अच्छे से समझा पाऊं। पहली बार प्रीच कर रही हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ, पर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गॉड, उन्होंने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो आज का जो वचन मैं लेकर आ रही हूँ वो मैथ्यू 15 10 से 20 कलम का है। इस वचन में हम एक बहुत ही बड़ा जीवन का सच सीखेंगे। तो इस वचन में जाने से पहले हम देखेंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है। हम देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह है, उनके साथ चलने वाले उसके शिष्य हैं, और कहीं लोग जमा हुए वहां पे, और उनके पीछे फरीसी और शास्त्री भी चल पड़े हैं, जो यरूशलेम से लेके गालिल तक यीशु और शिष्यों के पीछे चले हैं। तो ये जो फरीसी जो है वो उस टाइम पे बहुत ही बड़े रिलीजियस नेता और लीडर थे, जो धर्म के नियम को बहुत ही सख्त तरीके से पालन करते थे, और वो चाहते थे कि हर कोई उस नियम को पालन करे। और वो यीशु के पीछे क्यों चले थे? क्या वो यीशु को मानते थे कि वो प्रभु का बेटा है? नहीं, वो नहीं मानते थे। क्या वो इसलिए उनके पीछे चले थे कि उनको यीशु मसीह से कुछ सीखना था? वो इसके लिए भी उनके पीछे नहीं चले थे। वो उनके पीछे इसलिए चले थे कि वो यीशु मसीह और शिष्य में कुछ गलतियां निकाल सके और उनके आलोचना कर सके। इसके लिए वो इसके पीछे चल रहे थे कि कोई गलती करे और हम उसके ऊपर आलोचना करें। पर जब उनका सामना यीशु मसीह से होता है तब बात कुछ और होती है। अब हम स्क्रिप्चर में जाएंगे तो सबसे पहली कलम 10वीं कलम, इसमें प्रभु ने कहा है लोगों को, मेरे पास आओ और सुनो और समझो। ये बड़ा ही सिंपल वचन है, पर अगर उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि प्रभु ने हमें कहा है कि हम उनके वचन को ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ पढ़े, पर उसको समझने की कोशिश करें। वो पहले से ही चाहते हैं कि हर कोई मनुष्य उनके वचन को समझे। और फिर आगे देखते हैं, उन्होंने कहा कि 11वें वचन में, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अशुद्ध और प्रभु के सामने खड़े रहने की जो बात होती है, तो हम प्रभु के सामने तभी खड़े रहते हैं जब हमारे अंदर वो पवित्रता रहती है। और अशुद्ध हमें जो भी हम खाते हैं, अगर हम मैथ्यू चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे तो उसकी दूसरी कलम में हाथ धो के खाने की बात की गई है। तो वो फिरोसी और सारे रिलीजियस लीडर उस टाइम पे ये एक ट्रेडिशन फॉलो करते थे कि खाने से पहले हाथ धोते थे, और एक शायद उनका हाथ धोने का तरीका भी कुछ पर्टिकुलर था। तो प्रभु ने इस बारे में, इस संदेह में ये बताया है कि हाथ नहीं धो के खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, पर जो मुंह से निकलता है, जो बातें हमारे मुंह से निकलती है, उससे मनुष्य अशुद्ध होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नैतिक अशुद्धता आत्मिक है, शारीरिक या भौतिक नहीं है। क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कैसे खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा मन साफ हो तो। उसके बाद 12वीं कलम में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इस बात को सुन के फिरोशियों को ठोकर लगी है, क्योंकि उनके शिष्य जानते थे कि ये जो फिरोसी जो है वो उस टाइम बहुत ही बड़े और पावरफुल रिलीजियस लीडर थे, नेता थे। तो उनको ये बात सुन के ठोकर लगी। उनको ये लगा कि यीशु मसीह कौन है जो हमें कहेगा, हमें समझाएगा और इतनी बड़ी बात कहेगा। पर इसके बाद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। यीशु मसीह ने यहाँ फिरोसी को अंधा कहा है। तो क्या वो आंखों से अंधे थे?
नहीं, वो तो रिलीजियस लीडर थे, वो तो सब कुछ धर्म के नियम को भी जानते थे और शायद वो पूरी जुबानी से सब कुछ जानते थे, हर एक चीज उसको जुबानी याद थी। पर फिर भी उनकी आंखों पे एक पाखंड और अभिमान का पर्दा था, जिसकी वजह से जीवन की ज्योति प्रभु का पुत्र उनके सामने खड़ा था, फिर भी उनको वो पहचान नहीं पाए। तो इसलिए प्रभु ने कहा है कि अगर इस तरह के फिरोसी या किसी भी कोई भी इंसान जिसके पास समझ नहीं है, वचनों का पूरा ज्ञान होना पर समझ नहीं होना, इसमें अगर कोई भी उसके पीछे भी कोई चलेगा तो उसके साथ वो भी गड्ढे में गिरेगा। इसके बाद इसके बाद उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु ने ये भी कहा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। ये वचन हमने पहले भी आगे भी पढ़ा है और आगे भी उसका रेफरेंस हम देख सकते हैं मैथ्यू 13 में भी। यीशु ने बहुत सरलता से जवाब दिया कि कहा कि जो भी चीज, जो भी इंसान, जो भी कुछ प्रभु से नहीं है, वो सब कुछ उखाड़ दिया जाएगा। और जब न्याय का दिन आएगा तब उसको फेंक दिया जाएगा, अग्नि में डाल दिया जाएगा। और अगर इसको इसको हम पहले की किताब में, मैथ्यू की ही किताब में, पुस्तक में देखें और उसका 13 अध्याय और 14 वर्ष पढ़े जो रानी ताई ने उसके ऊपर प्रीच किया था, उसमें भी यही बताया गया है कि मैं गुजराती में पढ़ूंगी। એમ જગતને અંતે પણ થશે, દૂતો આવીને ન્યાયીઓમાંથી ભૂંડાઓને જુદા પાડશે અને તેઓને બળતી ભઠ્ઠીમાં ફેંકી દેશે, ત્યાં રડવું અને દાંત પીસવાનું થશે। इसका मतलब यही है कि अगर कोई प्रभु को नहीं मानता और प्रभु के वचन के पीछे नहीं चलता, उन सभी का यही यही न्याय होने वाला है, उनको फेंक दिया जाएगा भट्टी में जब न्याय का दिन आएगा। और यही वचन हम फिर से एक बार मैथ्यू की सुवार्ता में ही उसके 13 चैप्टर में ही 30वीं कलम में देख पाएंगे। કાપણી સુધી બંનેને સાથે વધવા દો અને કાપણીની મોસમમાં હું કાપનારાઓને કહીશ, તમે પહેલા કડવા દાણાને એકઠા કરો ને બળવા સારું તેના ભારા બાંધો, પણ ઘઉં મારી વખારમાં भरो। ये वचन भी हमने जब मयंक भाई ने प्रीच किया था फ्यू वीक्स बैक, हमने ये वचन पढ़ा है। ये वीड और वीट के बारे में है। जो वीट जो है वो भी वीट के साथ ग्रो होगा, पर जब समय आएगा, जब हार्वेस्ट टाइम आएगा, तब सिर्फ और सिर्फ वीट ही लिया जाएगा और वीड को जो है उसको अग्नि में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद इसके बाद इसके बाद 15 वचन में पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें ये बात फिर से समझाइए, क्योंकि अगर पीतर को हम देखते हैं तो पीतर ने फिर से यीशु मसीह को पूछा कि हमें फिर से समझाइए। इसमें से हमें ये जानना है कि हमें भी पीतर के जैसा बनना है, क्योंकि अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो हमें बार बार वचन को पढ़ना है, उसकी डिटेल में जाने के लिए सर्च करना है, किसी और मसीह भाई बहन से डिस्कस करके उसको समझने की कोशिश करनी है। और एक बात हम ये भी सीख सकते हैं, यहाँ पे फरीसी है और पीतर है। फरीसी जो है वो भी प्रभु पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पर वो प्रभु के ऊपर डाउट कर रहे हैं। वो उनकी आलोचना करने के लिए या तो फिर उनको नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। जबकि पीटर जो है वो प्रभु के वचन को और गहराई से समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें भी जब हमारे मन में कोई वचन को लेकर क्वेश्चन आता है तो हमें ये जानना है कि हम
हम वचन को लेके किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हमें डाउट है वचन पे, और या फिर हम कुछ और जानना चाहते हैं और डिटेल में गहराई से उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मसीह जीवन के लिए भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं, तो सामने वाला किस तरह से क्वेश्चन करता है वो भी जानना है को, क्या वो हमें नीचा दिखाना चाहता है या और हमारे हमारी तरफ से कुछ और जानने की कोशिश कर रहा है, ये जानना है। तो हम हमेशा याद रखेंगे, हम फरीसी नहीं पर पीटर बन के हमेशा चले। उसके बाद कलम 16 से 19 तक देखे तो प्रभु ने बताया कि क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और मल से निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने बॉडी के दो पार्टों को लिया है, जिसमें हम देखेंगे कि मुंह से जो खाना जाता है वो पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है और निकल जाता है। पर मुंह से जो बाहर आता है वो हृदय से आता है। हम हृदय में जो बातें सोचते हैं, जो गठन करते हैं, वही हम मुंह से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु बताना चाहते हैं कि हमारे मुंह में जो जाता है, जो खाना गया, उससे हम अशुद्ध नहीं होते, पर हमारा मन जो सोचता है, हम जिस तरह से सोचेंगे वही हम व्यवहार करेंगे। अगर मेरे मन में कोई गलत बात आती है तो वो मैं उसको मुंह से निकालूंगी, और फिर वही हमें अशुद्ध करता है। तो हमारा मन साफ होना हाथ साफ होने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाप जो है, हम हमेशा सिन के बारे में अगर बात करें तो पाप जो है वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो अंदर की चीज है। हम हमेशा जब भी पाप की बात करते हैं तो सिचुएशन को या तो फिर किसी और वजह को ब्लेम करते रहते हैं, पर पाप हमारे अंदर बैठा है। जिस तरह से प्रभु भी हमारे अंदर बैठे हैं, शैतान भी वही है, पाप भी वही है। तो जो भी कुछ है वो दिल से ही है, मन से ही है। जो भी कुछ मन में आता है उसी तरह से हम अपना व्यवहार करेंगे, उसी तरह से हम लोगों के सामने जाएंगे, उसी तरह से हम हमारा सबके साथ व्यवहार होगा। तो मन का साफ होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है? अगर मन में ही अगर ये जो आपकी जो बात सीन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर अभी के टाइम पे या पीटर के टाइम पे या किसी भी यीशु के टाइम पे, या अगर जब प्रभु ने इस दुनिया को बनाया उसकी भी बात करें, तो जब प्रभु ने इस दुनिया को बनाया तब एडम और ईव को सब कुछ दिया था। बताया गया था कि एक पर्टिकुलर वृक्ष से फल नहीं खाना है। उन्होंने वो फल खाया, तो क्या हम ये समझेंगे कि उन्होंने फल खाया इसकी वजह से दुनिया में पाप शुरू हुआ? नहीं, पाप शुरू हुआ तभी जब ही उनके मन में लालसा जागी, उनके मन में ये बात आई कि हम प्रभु के विरुद्ध जाके यहाँ से फल ले ले और खा ले। तो देखते हैं शुरू से ही हम देखेंगे कि पाप हमेशा मन से ही आता है। पाप कोई बाहरी चीज नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि अगर पाप हृदय से शुरू होता है तो किस तरह से उससे दूर रहा जाए। और प्रभु ने क्लियरली इस वचन में भी बताया है कि हमें ये 7 चीजों से हमेशा दूर रहना है: हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। तो इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं? अगर हम अपने वचन में बने रहे तो हम प्रभु के करीब रह सकेंगे। अगर प्रभु के पास रहेंगे तो ये सब पाप हमारे दिल में आएगा ही नहीं। तो आज आज मेरा मैसेज बहुत बड़ा नहीं है।
बहुत ही शॉर्ट मैसेज है, पर मैं आज के मैसेज में यही कहना चाहूंगी कि हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि हमें कोई फिरोसी की तरह नहीं बनना है जो कि वचन पे डाउट करे। हमें पीटर की तरह बनना है, ना ही हमें कोई रिलीजियस फिरोसी के पीछे चलना है। हमें हमेशा वचन के पीछे चलना है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि अम, आजकल तो हाथ धोने की बात बहुत आती है। जब से ये कोरोना आया है, हर जगह पे हम पोस्टर दिखते हैं, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। ब्लेसन तो 20 सेकंड भी स्टार्ट हो गया, अभी तो उसने ये स्टार्ट कर दिया है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पर हाथ धोने से ज्यादा जरूरी हमारा हृदय साफ करना है, और हम उसके ऊपर ध्यान देंगे कि हमारा हृदय कितना साफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हाथ धोए बिना खाना खा लो, हाथ धोए धो के ही खाओ। पर हाथ धोने से हाथ धो के नहीं खाना खा हाथ नहीं धो के खाना खाने से अशुद्ध नहीं होते। अगर प्रभु के सामने खड़ा होना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, तो हमें अपना हृदय साफ रखना है। और ये भी याद रखेंगे कि ये जो पाप जो है, जो शैतानी चीज है, वो कहीं और से नहीं, वो हमारे दिल में बैठी है, वो हमारे हृदय में ही है। अगर वो हृदय से निकल जाए तो हर जगह पे से निकल जाएगी। तो यही मेरा वचन है आज की। जो कुछ भी हम अ, खाते हैं हाथ धोए बिना, कैसा खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इससे हम अपने आप को डिफाइल नहीं कर पाते। हम किस तरह से अपना व्यवहार करते हैं, किस तरह से किसी के सामने जाते हैं, और हमारे दिल में क्या है, उससे हम पवित्र और अपवित्र कहलाते हैं। बस यही, इतना ही मैं कहूंगी। थैंक यू।